हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी गोयल। अभी कल रात को ही नोटिस आया है रिगार्डिंग एमबीबीएस की काउंसलिंग। आपकी एमसीसी की वेबसाइट पे उसका स्केड्यूल है। आईएएस 20 अगस्त में आपकी चॉइस लॉकिंग है। ऐसे ही आपका बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के अलग अलग नोटिस आए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबी पैक्स, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक जो यूनिवर्सिटी है जो कि नजफगढ़ में सिचुएटेड है, इसकी कैसे हमें काउंसलिंग को प्रोसीड करना है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो 85% मतलब दिल्ली कोटा के हैं और वो एलिजिबल है आईपीयू यूनिवर्सिटी के लिए। तो वो लोग अभी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, अभी मैं एक सर्कुलर आपको दिखाऊंगी कैसे आपको रजिस्टर करना है। तो आईपीयू की वेबसाइट पे जाकर जिन्होंने अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, उन्हें पहले वहाँ पे रजिस्टर करना है। और एआईक्यू से भी ऐसे ही सीबी पैक्स अलॉट होते हैं रिमेनिंग 15% सीट्स के लिए। तो हम नोटिस में अभी रीड करेंगे। काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत पहले ही एमबीबीएस के लिए आईपीयू का रजिस्ट्रेशन करा होगा, क्योंकि आईपीयू एक सेपरेट तरीके से अपना काउंसलिंग स्टार्ट करता है, तो उसके लिए प्रायर रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी। तो जिसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि नोटिस वापस आया है फॉर द री रजिस्ट्रेशन। जिन्होंने नहीं करा है वो भी कर सकते हैं, और जो लोग कर चुके हैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन, उन्हें आगे कैसे प्रोसीड करना है इस वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। और अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल दी प्रोसीजर हम उसको डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग वीडियोज। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ सर्कुलर ऑफ सीबी पैक्स। सो दिस इज द नोटिस ऑफ जीजीएसआईपीयू यूनिवर्सिटी। इसमें आप देख सकते हो कि एमबीबीएस की काउंसलिंग का कोड 103, बीएमएस कोड दैट इज 153, बीएचएमएस कोड दैट इज 154 और बीएससी नर्सिंग 115। तो ये क्या स्केड्यूल बता रखा है कि अभी तक अगर आपने इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करा है और काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी, तो कितनी कितनी डेट्स हैं। तो ये आज से ही शुरू हुआ है, 1 अगस्त स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट आपकी 10 अगस्त है। इसको आप ध्यान में रखना। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है और पैसे पे कर दिए हैं, उनको 1500 रुपीज वो पे कर चुके हैं। उन्हें सिर्फ अब काउंसलिंग की फीस देनी है, वो भी नॉन रिफंडेबल फीस, दैट इज ₹1000। ठीक है, ऑलरेडी जिन्होंने रजिस्टर कर दिया है। अब ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने इससे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका नहीं करा है आईपीयू का, उन्हें क्या करना है, उन्हें इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया और अभी तक फिल नहीं करा है रजिस्ट्रेशन, उन्हें एक तो 1500 रुपीज फीस देनी है, रजिस्ट्रेशन फीस है ये आईपीयू की, विच इज नॉन रिफंडेबल। और साथ ही साथ में उन्हें अपने 1000 रुपीज देने हैं फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, उसके अलग से तो इनको टोटल 1500 प्लस 1000 रुपीज पे करने हैं। और ऐसे कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, 1500 रुपए दे चुके हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए देना है, और वो भी नॉन रिफंडेबल फीस है 1000 रुपीज की। इसके बाद आप इसके टाइमिंग्स देख सकते हो। आज सुबह 11 बजे से ये विंडो ओपन हो चुकी है, शाम के 10 तारीख को 11 बजे रात तक ये क्लोज हो जाएगी। तो आप प्लीज इसके इन बिटवीन जिनको भी सीबी पैक्स, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज फॉर एमबीबीएस, ऐसे कॉलेजेस के लिए अपने को एनरोल करना है, वो लोग इस फॉर्म को जरूर फिल कर देना ध्यान से, और पहले ही कर देना रादर देन लास्ट टाइम तक वेट करने के। इसके बाद हम आगे देखते हैं इस वीडियो के अंदर। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि आगे ही लिखा हुआ है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर रिजर्व कैटेगरीज की बात करें, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और आपके डिफेंस वाले, जिनके पास भी, उन लोगों को ऑनलाइन वेरिफिकेशन है। इसमें उनको अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी वो क्लेम कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को सबमिट करना है। 2 अगस्त से लेके 12 अगस्त इसकी डेट दे रखी है। किसी के पास आर्मी कोटा है, वो सारा एक ब्रोशर है इसका, उसमें आप जाके रीड कर सकते हैं। ipu.ac.in की वेबसाइट है, तो उसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर फिल करके सबमिट करेंगे। उसके बाद पर्टिकुलर एग्जाम जिसके लिए भी आपने एनरोल करना है, लाइक एमबीबीएस, बीएमएस, जिस भी कोर्स के लिए, उसके कोड्स दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एनरोल करेंगे। साथ में सफिशिएंट टाइम हर एस्पायरेंट को दिया गया है इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, और डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर सही होने चाहिए फॉर द एलिजिबिलिटी। ठीक है, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद इसके आगे लिखा हुआ है कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैंडिडेट की कि वो अपनी मिनिमल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखकर ही एडमिशन के लिए सीख करे, और अपना बैंक डिटेल भी इसमें आप अपनी करेक्ट फिल करना, क्योंकि अगर फीस जो रिफंडेबल आप फिल करोगे, अगर एडमिशन नहीं होता है, तो आपकी बैंक डिटेल सही होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये करेक्ट नहीं कर सकते तो दिक्कत हो जाएगी। तो सही बैंक डिटेल्स आपको फिल करनी है फॉर जस्ट अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो कैटेगरी वाइज है उसके अंदर, अगर आप इसके अंदर जो आईपीयू का दिल्ली डोमिसाइल होता है, लाइक 85% सीट्स के लिए अगर आप क्लेम कर रहे हो, तो आपका जो रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो दिल्ली से इशू होना चाहिए। और अगर आप ऑल इंडिया के लिए हो तो सेंट्रल सर्टिफिकेट आपको शो करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अलॉटमेंट मिलेगा फॉर दी रिजर्व कैटेगरीज, लाइक फॉर 85% एंड 15% सीट्स के लिए। इसके बाद जो भी कैंडिडेट्स है वो इसके इस ब्रोशर को गो थ्रू कर ले प्रॉपर कि क्या क्या इसके अंदर लिखा हुआ है। जो ये पार्टिसिपेटिंग फीस है, ये
जो है एडमिशन फीस नहीं है, ये सिर्फ आपकी 1000 रुपीज पार्टिसिपेटिंग फीस है। एडमिशन फीस इसके अलावा आपको पे करनी है, इन्होंने ये क्लैरिफाई करा हुआ है इसके अंदर। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि दिल्ली से अगर आप पास आउट हो, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी आपका दिल्ली से ही इशू होना चाहिए, और अगर आप आउटसाइड दिल्ली से पास आउट हो तो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी बाहर का जो ऑल इंडिया वाला होता है उसके लिए आप अप्लाई करें। उसके बाकी आप ये पूरा फॉर्म एक बार ढंग से गो थ्रू कर लेना फॉर एनी फर्दर क्वेरीज, और कुछ भी अगर इशू हो। अब फिर फीस विड्रॉल का भी एडमिशन के टाइम पे डिडक्शन जो होगा वो पहले वो डिडक्ट करते हैं, उसके बाद जो भी अमाउंट होगा रिफंडेबल, उतना अमाउंट आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बैंक डिटेल्स दिया उसमें वो वापस आ जाएगा, और लास्ट मोमेंट पे कोई भी बैंक डिटेल्स चेंज नहीं होंगी। सो ये सारा था। थैंक यू सो मच। ipu.admission.nic.in की वेबसाइट, आप वहाँ पे विजिट करके इस पूरे ब्रोशर को डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स।